गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़ चुके हैं। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आज की क्लास में। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड द टुडेज टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक रहता है प्रॉफिट एंड लॉस। एक ऐसा चैप्टर है, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है, चाहे आप वो स्टेट बैंक क्लर्क का एग्जाम दो, रेलवे का दो, एसएससी का दो, 10+2 लेवल पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, बिहार दरोगा, इवन इफ कोई भी सिंपल सा एग्जाम दे तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें 4-5 चैप्टर्स मैथ्स के कॉमन ही रहते हैं। उन 4-5 चैप्टर्स में एक ये भी है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा हमने पहले की क्लास में डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस वेरी चैप्टर, सो लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस थ्रू। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस वक्त मैं काफी जगहों पे एक साथ लाइव हूं। यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, जूम ऐप पे अभी मैं लाइव हूं, प्लस इन द टीच मीट साथ साथ। तो 2-3 स्क्रीन है मेरी तरफ बटे हुए हैं, तो मैं आप सबकी तरफ देख देख के पढ़ाऊंगा। हमारे सेंटर में यूट्यूब का कैमरा है और इधर आप टीचमेंट वाले हैं, इधर सारे जूम ऐप वाले हैं। पढ़ाई की चीज रहा हूं, पढ़ बहुत बच्चे रहे। आप एक काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन है होगा प्लीज आप मैसेज कर देंगे, ठीक है। और हम लोग काफी स्लोली चलेंगे, एक एक स्टेप करके बारीकी से देखते हुए चलेंगे। आइए कुछ बेसिक्स चीजें देखते हैं। एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो किसी में प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है या फिर किसी में लॉस का कैलकुलेशन करना है। जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। नोट करते रहने से थोड़ी सुविधा हो जाती है। बढ़ता हूँ आगे। आप सभी बच्चे, आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी नोट कर लिया। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। अब जल्दी से ये बताओ, आप अपने घर से निकले ऐसे घूमने के लिए और आपके जेब में 10 रुपए का नोट है। आपने कुछ खरीदना नहीं था, लेकिन आपके पास 10 रुपए का नोट रखा हुआ है और जस्ट आप घूम रहे थे, रास्ते में पॉकेट से 10 का नोट गिर गया। आपके लिए प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ? जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को आंसर करो। ये समझ गए ना तो पूरा चैप्टर यहीं क्लियर हो गया। आप 10 का नोट लेकर के जेब में जा रहे थे, आपके जेब से पैसा गिर गया, वो आपके लिए एक्सपेंस हुआ कि लॉस हुआ? आपने उस पैसे की कोई खरीदारी नहीं करनी थी, ऐसे ही आप घूमने जा रहे थे, एट रैंडमली आपके जेब में वो पैसा रखा हुआ था। अब आप बताओ कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? जैसा मैं देख पा रहा हूं टीचमेंट ऐप के जरिए, ऐप वाले जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कंफर्म? जूम ऐप के बच्चे आप लोग प्रॉफिट, बहुत जल्दी आंसर कर दिया भाई। सॉरी, एक्सपेंस। ऑप्शन में लिखा ही नहीं था, जो आप लोगों ने आंसर दिया एक्सपेंस, तो मैंने लिखा ही नहीं था। बाय द वे, कुछ ने कहा कि लॉस हुआ है, किसी ने कहा एक्सपेंस हुआ है, कुछ ऐसे भी होंगे जो कह देंगे सर तो प्रॉफिट हुआ है। देखिए बच्चों, किसी भी चीज का प्रॉफिट या लॉस तब होता है जब आप किसी सामान को खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसको बेचते हैं। Until and unless the thing is being purchased by a buyer and again it is sold to another buyer, that is a second buyer, you can't calculate the level of profit and loss। फिर से हिंदी में एक बार दोहरा दे। जैसे यह पेन है, इसे बेचने पर प्रॉफिट एंड लॉस तभी हो सकता है जब इसे पहले खरीदा जाए। अगर मैं बेच रहा हूं तो मेरे द्वारा खरीदा जाना अनिवार्य है। अगर कोई दूसरी पार्टी को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उस पार्टी के द्वारा खरीदना या बेचा जाना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये पेन मैं खरीद रहा हूँ 8 रुपए में और इसके बाद मैं बेच रहा हूँ, तब जो बचपन से हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी एंड सीपी माइनस एसपी। मैं 7-8 के मैथ्स में नहीं जा रहा हूँ, पहले कहा था कि कॉम्पिटिटिव लेवल है, जल्दी बोलूंगा और टू द पॉइंट, टू द मेन स्ट्रीम पे आप लोगों को लेकर के आऊंगा। लाइव क्लासेस है, समय थोड़ा कम है हम लोगों के पास, जल्दी पढ़ेंगे, आप लोगों का कॉर्पोरेशन अनिवार्य है। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट लगा लीजिए कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन दोनों स्टेज में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक एसपी और दूसरा सीपी। जब तक ये 2 चीज नहीं है या ये 2 फिगर मिसिंग है, तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक्सपेंस दूसरा चीज है, अकाउंटेंसी का चीज है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है।
और एक चीज प्लीज ये उम्मीद नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है तो मैं यूपीएससी वाला लेवल ले आऊंगा। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि निचली लेवल से बैंक क्लर्क, रेलवे, एसएससी, इन सब लेवल से इन चैप्टर्स को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएससी एंड बीपीएससी एंड सो ऑन में जाके इसी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले कहा था ये शर्तिया क्लास होगी, लाइव क्लास। अभी आपके सामने लाइव क्लास स्टार्ट किया हूं और लाइव क्लास खत्म होने के पहले आई प्रॉमिस कि क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट उठाए हुआ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा वादा है। मैं अगले आधा घंटा आप लोगों के साथ हूं, बने रहिएगा, देखिएगा मैजिक जरूर होगा। बस जितना बताते चलना उतना समझते चलिए। आपकी काम की सारी चीजें अभी मैं इस बोर्ड पे उतार दूंगा। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर दीजिए क्योंकि मैं रब कर दूं। इसे रब कर रहा हूं। ओके, मैंने प्रॉमिस किया था 8 दिन में मैथ्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। कोई स्पेशल बुक या सिलेबस आउटलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बने रहिए। अगले आधे घंटे में पक्का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, आप देखेंगे कि उसका कुछ कुछ आपसे अभी से वक्त ही बनने लग गया। घर में जाकर डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, टाइम बचेगा। एक दो ट्रिक शेयर कर रहा हूं आपसे, इन ट्रिक को अपने हर कैलकुलेशन में लगाइएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा ट्रिक है, नंबर सिस्टम का ट्रिक है जो हमने बचपन में 4, 5, 6 में पढ़े थे। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस, 1000, 10,000 एंड ऑल। बचपन में जो पढ़े थे उसी चीज को लटाने जा रहा हूं बोर्ड पे, और बिलीव मी स्टूडेंट, उसी फॉर्मूला पे आपका 7-8 चैप्टर बनेगा। ओके, तैयार है? नंबर सिस्टम कितनों ने पढ़ा था बचपन में, अंक गणित में? अच्छा, बीज गणित में पढ़ रखा है सर, अलजेब्रा में पढ़ रखा है, अरिथमेटिक में पढ़ रखा है, कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, आ जाइए इस पे। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई नंबर बोला गया 105, मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन किस चीज का नाम है देखिए। इससे पहले वाली क्लास आप लोगों ने देखी होगी टीएसए वाली, तो मैंने टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी का एक रिलेशन बताया था। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो मेथड बताने जा रहा हूं उससे आपका टाइम बचेगा, जल्दी बचेगा, एक्यूरेसी लेवल हाई रहती है और स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाती है। तो टीएसए को ध्यान में रखते हुए ही सारा ट्रिक का फॉर्मूलाज हमने डिराइव किया है खास आपके लिए, ध्यान दीजिए। अगर एक नंबर है 105, ये हो गया वंस प्लेस, बचपन में पढ़े थे 1 प्लेस। ये हो गया टेंस प्लेस, बचपन में पढ़ा था 10 प्लेस। ये हो गया 100 प्लेस, दैट मीन्स यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। ये तो मालूम है ना। अगर इसको 10 से डिवाइड करना हो तो 1 पॉइंट इधर ला देंगे, इसको 100 से डिवाइड करना हो तो 1 पॉइंट इधर ला देंगे। बचपन में पढ़ा था ना टेक्निक, एक उसी को रिवाइज करना है, बस उसी टेक्निक पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। और अभी बना करके क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट उठाऊंगा और इसी तरीके से बनाऊंगा, बस तरीका आप लोग समझ। अगर नंबर है 105 और कोई पूछ दिया इसका 10% कितना है, तो हम आप 105 बाई 10 बाई 100 करते हैं। सही तरीका ये है, लेकिन एग्जाम में अगर ये तरीका लगाते रह जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। दिमाग को ही कैलकुलेटर बनाना है मैथ्स के लिए। अगर क्वेश्चन आता है 105 का 10% कितना है, ये आंसर देने के लिए हम पेंसिल का प्रयोग कर रहे हैं, पेपर का प्रयोग कर रहे हैं, तब हम कंपटीशन में बहुत पीछे चल रहे हैं। इस तरह की कैलकुलेशन माइंड में ही बन जानी चाहिए। वो कैसे बनेगी उस ट्रिक पर हम बाद में आएंगे, पहले इस पर बात करें। अगर पूछा जाए इसका 10% कितना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। स्टूडेंट सीधा दिमाग में बैठा लो, अगर 10% पूछा जाए तो यहाँ एक पॉइंट है जो दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट उसको उठा के इधर ले आएंगे। इसका 10% होगा 10.5, इसका 1%, अब 1 पॉइंट इधर ले आएंगे, ठीक है, ध्यान देना। 1% होगा इसका, 1 पॉइंट इधर ले आएंगे तो कितना होगा 1.05, और 100% ये पूरा नंबर। एक 105 पूरा 100% दिया हुआ है, 10% निकालना है तो 1 पॉइंट इधर ले आएंगे, 1% निकालना है तो ये हर किसी नंबर पे लागू होगा। दूसरे नंबर पे भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यही सेम चीज को, बस इसी चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, सारा सवाल बनेगा। और मैं आपके साथ हूं,
वो 4 महीने जो बताते हैं ना इंस्टीट्यूट वगैरह में जाने से कि 4-4 महीने लगते हैं बस फीस बनाने के लिए, कि 4 महीने आप जाते हो तब आप मंथली उनको पे करते हो और आपको लगता है नहीं कुछ स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, लंबा सिलेबस चल रहा है, आपको भी लगता है नहीं कोई गहन तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। ऐसी बातें नहीं होती हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको सीखना है, मुझे सिखाना है ना, तो एक क्लास काफी है उसके लिए। एक क्लास से ही, फर्स्ट क्लास से ही आप लर्निंग स्टार्ट कर दोगे, अगर मुझे सिखाना है आपको और आपको सीखना है तो। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए नंबर है 250, कोई ये कंप्लीट नंबर है 250, झटके से हमने कहा इसका 10% कितना होगा, तो 1 पॉइंट उठा के इधर कर दिए, आंसर होगा सर 25 होगा। 10% हो गया इसका 25। हमने पूछ दिया 1% कितना होगा, तो 1 पॉइंट और इधर से उठा के इधर कर दिया, आपने कहा सर 1% होगा 2.5। अब इसी तरह एग्जाम में आ गया था कि इसका 7% निकालना है, 250 है उसका 7% निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला कहता है 250 इंटू 7/100, फिर प्राइम नंबर इवेंट नंबर मल्टीप्लाई करने में ही 30-35 सेकंड लग जाते हैं। सीधा इधर आ जाओ दोस्तों, 2.5% ये 1% है ना, अकॉर्डिंग टू मैथ्स 1% किसी भी नंबर का इंटू 7 कर दे तो उसी नंबर का 7% निकल जाएगा। तो 1% तो हम लोग निकाले हुए 2.5, तो 2.5 इंटू 7 कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ गया 7 दूनी 14 और 14 और 3.5 15 16 17 17.5। व्हाट डिस्ट्रिक्ट, इस पे हाथ साफ करना है। अब ये हाथ साफ कैसे होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा, फिर से ध्यान से देखिए। कोई भी एक नंबर लिखा था, पूछा गया इसका 10% कितना है, तो आपने 1 पॉइंट इधर ले आया, पूछा गया 1% कितना है तो इधर ले आया। अब इसी नंबर का 7% पूछा गया कितना होगा, तो 1% तो हम लोगों ने निकाले ही था 2.5, इसको जस्ट इंटू कर दिया, 2.5 इंटू 7 निकल गया 17.5। बढ़ जाए आगे, कोई क्वेश्चन है इतनी दूर में, बेसिक चीज थी नंबर डेरिवेशन। अब आगे आता अब प्रॉमिस पूरा कर दें। अभी कहा था ना हमने कि क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाऊंगा, जस्ट यही चीज एक्सप्लेन करके और इसी के बनाऊंगा इसी तरीके से। चलिए क्वेश्चन उठा लेते हैं। टू 2007-2014 ये दोनों साल के क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन उतारता हूँ बोर्ड पे, ठीक है, या आपकी को मौखिक कहता हूँ, क्वेश्चन आप लोग लिख लो, समझने में आसानी होगी। और यूट्यूब वाला ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका छोड़ो, साल भर से पढ़ रहे हो ना, देख रहे हो दिक्कत हो रही है। पहले जैसे पढ़ते थे ना सर, क्वेश्चन लिखाते हैं लिखना, थोड़ा फैसिलिटीज कम करो अपने अंदर, क्वालिटी खुद से हाई हो जाएगी। चलो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन इज, इस एग्जाम में देयर आर 2 स्टूडेंट्स अरुण एंड वरुण। किसी एग्जाम में अरुण ने वरुण से 20 नंबर ज्यादा लाए, टोटल एग्जाम में कितने नंबर ज्यादा लाए, 20 नंबर लाए। किसी एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट पे आ रहे हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कोई 4 महीने सिलेबस को खींचने वाली बात नहीं। प्रॉमिस किया था 8 दिन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पासिंग मार्क्स पे लाके खड़ा करूंगा, पूरा होगा, ध्यान देना। अरुण और वरुण ने एक एग्जाम दिया जिसमें अरुण को 20 नंबर ज्यादा आए वरुण से, 20 नंबर ज्यादा आए, ठीक है। अब यदि वरुण और अरुण के बीच में टोटल मार्क्स में 10% का अंतर है, तब आप बताएं कि टोटल मार्क्स उस एग्जामिनेशन में कितना था। आते ही आता है ऐसा क्वेश्चन, दोहरा के देख लेना, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अरुण और वरुण दोनों एक साथ एग्जाम दिए, अरुण ने 20 नंबर ज्यादा लाया वरुण से, और वरुण की टोटल परसेंटेज अरुण से 10% कम है, तब उस एग्जाम का टोटल कितना मार्क्स का पेपर है, ऐसा जब आता है। तो ध्यान से देखिए, बिना पेपर पेंसिल का यूज किया बन जाएगा। क्वेश्चन लिखा रहता है 4 लाइन में, दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है, जब उसको सॉल्व करने के लिए टेबल बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, अरुण एंड वरुण, अरुण ने 20 नंबर ज्यादा लाए, एक ग्रेटर का साइन वरुण से, तो टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का था। वरुण और इसके मार्क्स में 10% का अंतर है, ध्यान दीजिएगा, इसी में आंसर छुपा है। 20 नंबर ज्यादा लाया, या फिर ये कहें वरुण 20 नंबर कम लाया अरुण से, 20 नंबर कम लाते ही इसका 10% घट गया,
20 नंबर कम लाते ही इसका 10% घट गया, इसका मतलब 20 किसी चीज का 10% है। फिर से समझिएगा, 20 नंबर कम लाते ही 10% का अंतर आ गया रिजल्ट में। 20 नंबर कम लाया और परसेंट का अंतर कितना आ गया 10, यानी ये वाला 20 किसी नंबर का 10% है। कितना समझ में आ गया? ये 20 किसी चीज का 10% है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 20 किसी चीज का 10% है, मिटा देते हैं इसको, थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है। इतना तो समझ गए ना, ये 20 किसी चीज का 10% है। अगर ये 20 किसी चीज का 10% है, तब यानी कि 1% कितना हो गया 2, डिवाइड कर देंगे 20/10, 2, यानी कि 2 किसी चीज का 1% है, तो इसका 100% जानना होगा, तो 1% इंटू 100 कर देंगे तो 100% निकल गया, तो 2 इंटू 100 कर देंगे, यानी 200 नंबर का पेपर था। व्हाट द ट्रिक? फिर से देखिए, 20 किसी चीज का 10% है, तो सबसे पहले उसका 1% निकालिए। 1% कितना होगा, तो 1% निकालने के लिए 20/10 कर दिए, 1% निकल गया 2। अब पूछा गया टोटल मार्क्स कितना था, 100% मार्क्स कितना था, तो 2 इंटू 100, 200। नोट डाउन कर लीजिए। एक साथ अभी बहुत जगह लाइव हूं, यूट्यूब का कैमरा सामने है, टीचमेंट एंड जूम ऐप, और टीचमेंट एंड जूम ऐप वालों के कारण थोड़ा यूट्यूब वाले स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनका लॉस सा हो जाता है। क्यों? आप लोगों का एक टाइम शेड्यूल होता है कि आधे घंटे के अंदर ही क्लास कंप्लीट करनी है, लेकिन यूट्यूब में क्या होता है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, तो मैं खुल करके पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों के कारण थोड़ी अलार्म सी लग जाती है। ठीक है, यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे हैं, अगर आप टीचमेंट या फिर जूम ऐप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। एक क्लास में 10-10, 12-12 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तो एक ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से उठाया गया था, तो ये एड वर्क बीच में नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं रब करता हूं, ये समझ गए ना पूरा? चलिए, एक स्पेशल अनाउंसमेंट सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, कल 2 क्लास लगातार कंबाइन में लूंगा। ठीक है, तो कल ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। आज चूंकि हाफ एन आवर ही है, इसलिए एक ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाया। कम से कम आज स्टार्टिंग हो गई एक चैप्टर की, आपके पास पढ़ने के लिए घर में काफी सारा चीज हो गया। बुक से क्वेश्चन उठाइए, कोई भी बुक अभी आपके सामने रखा है उसको खोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खोलिए, कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए और उस पर यही ट्रिक लगाइए, और नहीं बनता है तो दोबारा मुझे मैसेज कीजिए। आई प्रॉमिस लाइव क्लास पे उसी क्वेश्चन को बोर्ड पे बनाएंगे। कोई गूगल या यूट्यूब से उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं, बुक से पढ़ाई होती है ना, तो बुक का क्वेश्चन उठाएंगे। नो लिमिटेशन ऑन एनी बुक। आप सिद्दीकी का बुक फॉलो कर रहे हो, तुलसियान का बुक फॉलो कर रहे हो, RS अग्रवाल कर रहे हो, भारती भवन कर रहे हो, NCERT कर रहे हो, किरण प्रकाशन कर रहे हो, अब कोई भी बुक फॉलो ऑन कर रहे हो, वो बैरियर नहीं होगा। बैरियर सिर्फ तब आता है जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, तो प्रैक्टिस बनाए रखो। जिस बुक से भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मैसेज करो, आई प्रॉमिस उस क्वेश्चन को बोर्ड पे उठाया जाएगा। ओके, तब आज के लिए बाइंड करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।